ओवरऑल इस सत्र को कैसे देखते हैं अनिल जी? क्या विपक्ष का पलड़ा थोड़ा भारी है मुद्दों के हिसाब से, या सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी और वैसे ही जवाब मिलेगा? नहीं, देखिए मोहन, जो मानसून का सत्र है उसके लिए मात्र 5 दिन रखे गए हैं। आप बताइए, 1000 से ज़्यादा सवाल लगे हैं, आप 5 ही दिन का टाइम दे रहे हैं। और करते क्या हैं आप? सरकार इसके बाद क्या करती है? विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद तो आराम ही आराम है। 5 दिन की जगह 10 दिन रख देते, 15 दिन रख देते। अगर मानसून सत्र को बड़ा कर देते तो बुराई क्या थी? आप इतना कम समय क्यों? और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी विधानसभा में एक नया ट्रेंड चालू हो गया बायकॉट का। तो अगर बायकॉट अगर होता है 5 दिन में, अगर 3 दिन बायकॉट हो गया तो फिर काम क्या होगा? तो आपको इस बात को पहले तय करना चाहिए कि आपके सवाल कितना लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। और विधानसभा में सवाल जवाब तो होते ही हैं। तो विधानसभा प्लेटफॉर्म ही है बहस का। और सारे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं वो तो विपक्ष उठाएगा, विपक्ष की ड्यूटी है। जनता ने इनको बैठाया ही विपक्ष में इसलिए कि भाई सवाल करो, हमारे एक एक सवाल करो। हमारी नाली, सफाई, कचरा, पानी, बिजली, खाद, बीज, सबका सवाल कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, उसका जवाब सरकार के पास तो रटा रटाया रहता है। जो सवाल करने वाले सवाल करके निकल जाते हैं, जवाब देने वाले जवाब देके निकल जाते हैं। जनता वहीं की वहीं खड़े रहती। 5 दिन के बाद ठगी महसूस करेगी। सत्र में लगता है कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, सत्र खत्म हो जाता है। सत्र आता कब है, शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, किसी को पता ही नहीं। सिर्फ बायकॉट, सिर्फ बायकॉट, सिर्फ बायकॉट। तो ये क्या है? आपको जब मालूम है 1000 सवाल लगे हैं तो सत्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मानसून सत्र है और हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे किसानों की भी जो है दिक्कतों का सवाल होता है और भी बहुत सारी सवाल होते हैं। तो इसलिए अगर इस सत्र को अगर बड़ा रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सरकार ने जो कुछ किया है, सोच समझ के किया है, तय किया है, तो उसमें जवाब सवाल तो होंगे ही। और विपक्ष का जो आप कह रहे हैं कि पलड़ा भारी है, तो वो इस लिहाज से भारी लगता है कि देखिए, इस बरसात में इसमें किसी से कोई छुपा नहीं है कि जो बारिश हुई, एक तो देर से बारिश शुरू हो रही है और उसके बाद बारिश होने के बाद जो स्थिति नगर निगम की और सारे शहरों की है, जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो बस्तियां भर रही है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो वो तो सवाल उठेंगे ही। आखिर में 2.5 साल हो गए हैं, 1 साल के बाद चुनावी साल आ जाएगा। तो आप सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा और सरकार जवाब देने के लिए ही होती है और सवाल पूछने के लिए विपक्ष होता है। अब ये देखना है कि विपक्ष कितना बायकॉट करता है, क्या नहीं करता। रहा सवाल अविश्वास प्रस्ताव का, तो वो तो सबको मालूम है उसका हश्र क्या होना है। नंबर गेम होता है, नंबर गेम तो सबके पास मालूम है और ऐसा तो कुछ है नहीं कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मेरे हिसाब से तो अविश्वास प्रस्ताव आना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी साल आता है तो उसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कांग्रेस ला रही है तो वो सोच समझ कर ला रही होगी। सरकार को घेरने की कोई कोशिश वो छोड़ेगी नहीं और ये उनकी ड्यूटी भी। अगर बहुत अच्छे से सरकार को घेरती तो जनता का भला होगा। बिल्कुल। तो कैसे चल पाएगी सदन की कार्रवाई? हम क्या उम्मीद रखें? 5 दिन क्या होने वाला है अनिल जी? नहीं, देखिए, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, आप जो कह रहे हो वो झूठ है, सवाल झूठ है और फिर विपक्ष कहता है कि जो जवाब दे रही सत्ता पक्ष वो भी झूठ है। तो हर चीज झूठ है तो फिर चलेगा कहां से? कहीं ना कहीं तो कोई विश्वास होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई सहमति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई तथ्य होना चाहिए। भाई, अगर आप सत्ता का काम है जवाब देना, अगर आप जवाब दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहा, तो आप तथ्य रख दीजिए सामने। उसके बाद कहां से झूठ की और सच की बात आएगी? लेकिन तथ्यपरक जवाब नहीं रहता। खुद आपने तो आप तो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं विधानसभा की। अक्सर जो है सरकार को सरकार के ही विधायक घेरते हैं। विपक्ष से ज्यादा तो सरकार के विधायक घेरते हैं और आपके पास जवाब नहीं रहता है। खुद विधानसभा अध्यक्ष या अन्य जो आसंदी से जो बैठते हैं उनका कहना रहता है कि भाई आप तैयारी करके आइए। एक बार नहीं, कई बार ये मौका सामने में आया। तो आप मौका देंगे तो विपक्ष सवाल करेगा। आपको सवाल के आपके पास तैयारी है और कोई ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास में पहुंचो और आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, इसको सॉल्व करो। अरे, आपके पास पहले से मालूम रहता है आपका किस तारीख को कौन सा सवाल लगना है, कब आपसे सवाल पूछा जाना है। तो ये सब सारी चीजें तैयारी नहीं कर सकते। मंत्रियों के पास क्या स्टाफ नहीं है? अरे, आप एक बार संतुष्ट कर दीजिए। विपक्ष क्या बोल के हंगामा करेगा अगर आप तथ्य पर जवाब देंगे? तो विपक्ष को भी तो जनता को जवाब देना है। अगर विपक्ष सिर्फ हंगामा ही खड़ा करता रहेगा तो विपक्ष की साख भी तो खराब होती है। लेकिन आप सवाल इसी बात का है कि सवाल अगर लग रहे हैं तो सवाल का जवाब तथ्यपरक आना चाहिए और ये हंगामा नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। और जितना भी समय जो मिला है इस सत्र को, मानसून सत्र का, उसका पूरा अगर उपयोग होगा तो जनता की भलाई होगी। अन्यथा सरकारी पैसे की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। जनता क्या सिर्फ हाय हाय और तमाशा देखने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, आखिरी टिप्पणी ये है कि अभी इस पूरे महामंथन के बाद क्या निकलने वाला है?
विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, जनता को क्या मिलने वाला है इससे? नहीं देखिए, जनता की बहुत उम्मीदें होती है विधानसभा सत्र से, और विधानसभा सत्र में जनता को ऐसा लगता है कि उनके हमदर्द वहाँ पे जो है उनके लिए लड़ेंगे, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो विपक्ष का। जरूरी नहीं है कि विपक्ष के ही लोग सवाल उठाए। हमारे यहाँ तो बहुत इतनी अच्छी स्वस्थ परंपरा है कि हमारे सरकार को सत्ता पक्ष के लोग भी घेरते हैं, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। और हमारी संसदीय जो प्रणाली, हमारी कार्यप्रणाली विधानसभा की, वो पूरे देश में सराही जाती है। इतना अच्छा व्यवस्था कहीं है नहीं। लेकिन ये अभी हाल के सालों में जो बायकॉट का जो एक ठो बीमारी लग गई है, वो अगर ना हो तो जनता के बहुत सारे मुद्दों का सही सवाल, सही जवाब आता है और सही हल भी निकलता है। आखिर में प्रोसीडिंग जो है वो कानून बनती है विधानसभा में। विधानसभा की हर बात जो है वो लिखित होती है, तथ्य होती है, कानून होती है। तो वहां पर जनता के हित की बात पर अगर ठीक से डिस्कशन होता है और ये 5 दिन जो मिले हैं, इस 5 दिन का अगर सही उपयोग होता है, तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल।